आने वाले समय में छतरपुर के विकास पर नगर पालिका परिषद द्वारा 15.72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये निर्णय शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय में संपन्न हुई परिषद की बैठक में लिया गया है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चली परिषद की बैठक में विचार विमर्श हेतु 1 सैकड़ा से अधिक बिंदु रखे गए, जिन पर परिषद की सहमति बनी है। बैठक में सदर विधायक ललिता यादव, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, सांसद प्रतिनिधि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा सहित लगभग सभी पार्षदगण मौजूद रहे। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि बैठक में 15 करोड़ 72 लाख रुपए का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें सड़कें, नाली, विद्युत, पार्क आदि की व्यवस्था में सुधार के कार्य शामिल हैं। बैठक के दौरान कुछ बिंदुओं पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने असहमति जताई थी, लेकिन विचार मंथन के बाद उन पर सहमति बन गई। विधायक ललिता यादव ने बताया कि परिषद की बैठक में क्रमशः सभी वार्डों के विकास के लिए चर्चा की गई और कुल 102 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बात न सुने जाने की शिकायत आई है, जिस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। सांसद प्रतिनिधि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू ने कहा कि परिषद की बैठक में सभी वार्ड प्रतिनिधियों और अधिकारियों से स्वस्थ चर्चा के बाद सभी बिंदुओं को बजट स्वीकृत किया गया है। परिषद की बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर में कॉम्प्लेक्स निर्माण का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेसी पार्षद इससे सहमत नहीं थे, जिस कारण उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेसी पार्षद गोविंद तिवारी ने बताया कि पूर्व में नगरपालिका द्वारा शहर के एक व्यापारी की पत्नी को ट्रांसपोर्ट नगर में पेट्रोल पंप निर्माण हेतु जगह आवंटित की गई थी। चूंकि ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास पहले से ही 2 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिसके चलते संबंधित व्यापारी की पत्नी ने उक्त जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन दिया है, जिसे अचानक ही परिषद की बैठक में रखा गया। श्री तिवारी ने बताया कि यह प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है, जिस कारण से उक्त बिंदु का समस्त कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेसी पार्षद शिवानी चौरसिया ने एक मंत्री पर कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए। हालांकि इस बिंदु को लेकर सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर की संबंधित जमीन का निर्णय शासन स्तर पर हो चुका है। बैठक शुरू होने से पहले वार्ड क्रमांक 39 की महिला पार्षद सुनीता चतुर्वेदी अपने पुत्र अमित चतुर्वेदी के साथ नगर पालिका परिषद में धरने पर बैठ गई। उनका आरोप था कि नगर पालिका द्वारा उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, जिस कारण से वार्ड के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद सदर विधायक ललिता यादव और नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर पार्षद सुनीता चतुर्वेदी को सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद वे परिषद की बैठक में शामिल हुई। नगर पालिका छतरपुर परिषद की बैठक की 102 बिंदुओं पर विचार किया गया। क्रमशः 40 वार्डों के विकास के काम, नाली, विभिन्न प्रकार के विकासों के काम पर चर्चा हुई। ट्रांसपोर्ट नगर पे भी चर्चा हुई। विभिन्न कामों पे जैसे जनहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सर्वसम्मति से सबके सहयोग से उसका निदान भी हुआ। सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पास किए गए। कई पार्षदों ने आपको समस्या बताई है कि इधर के अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं है। निश्चित ही पार्षद, क्योंकि वार्ड का पार्षद होता है, सवेरे से लेकर लोग उनके घर पहुंचते हैं, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। कर्मचारियों से मैंने कहा है कि इस बात को, सारी चीज़ों को गंभीरता से लें। नाली हो, पानी हो, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही लोगों को बिजली की समस्या हो, तो मैंने कर्मचारियों से भी कहा है कि आप अपने में सुधार कर लो। अगर सुधार नहीं करोगे तो नगर पालिका परिषद ही बर्दाश्त नहीं करेगी। जी भाभी, प्रमुख कौन-कौन से मुद्दे रहे हैं? आज की कैसी रही बैठक? जी, आज परिषद की मीटिंग रखी गई थी। सब पार्षदों की सर्वसम्मति से जितने भी एजेंडा में काम थे सभी वार्डों के, तो सबकी सर्वसम्मति से पास हुए हैं। और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हमने कहा कि जिसकी भी जो समस्याएं आ रही हैं, आप तुरंत का तुरंत हल कीजिए, मतलब किसी को परेशान ना होना पड़े। पार्षदों ने बताया है कि उनसे प्रस्ताव नहीं मांगे गए। जी, सभी के प्रस्ताव से ही तो एजेंडा बनता है। तो बराबर जो 40 वार्ड है, जो काम होने हैं, नाली, सीसी, तो सभी के पार्षदों के उस एजेंडा बनाया गया, इसी में पास किया गया। आज की मैडम परिषद की बैठक में कितने करोड़ रुपए विकास कार्य की बात है? आज की परिषद में लगभग 15 करोड़ 72 लाख के काम स्वीकृत हुए हैं, जिससे शहर के रोड, नाली और सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, इसके संबंध में कार्य कराए जाएंगे।
कुछ बिंदु पे असहमति भी आई है, पार्षदों ने विरोध भी किया है, ऐसे कौन से मुद्दे रहे? कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी जिसमें कुछ की असहमति थी। बाद में सभी प्रस्ताव शांतिपूर्ण तरीके से पारित हो चुके हैं। जमीन का मामला है जो ट्रांसपोर्ट नगर की शिंदे की जमीन का मामला है, उस पर क्या हुआ? उस पर भी यह निर्णय हुआ है कि वो शासन स्तर से हो चुका है, तो उसमें केवल एक्टिविटी चेंज होना है। लैंड यूज पूरे परिसर का पहले से ही व्यावसायिक है, तो उसका लैंड यूज चेंज नहीं है, केवल एक्टिविटी चेंज है। तो उस पर फाइल को आगे बढ़ाया जाए। जी भाई साहब, आज आप बैठक में आए थे, कैसी रही बैठक? क्या अच्छी भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और विकास के कार्य जो भी छतरपुर के हैं, सब पार्षदों ने उन विकास के कार्यों को उस पर विचार किया और जो भी शहर के हित के कार्य हैं उन सब कार्यों को स्वीकृत किया। आपने काफी नाराजगी भी व्यक्त की है कि एजेंडा में जो बिंदु रहे वो पूछे नहीं गए, उनको ये सांसद जी से भी नहीं पूछा गया। ये परिषद में ये परिषद होती इसी के लिए है कि हम सब स्वस्थ एक उसमें बात करें। और चूंकि जो एजेंडा इस बार जारी किया गया था वो पहले से उसकी सूचना हम लोग को नहीं मिली थी। वो मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि भाई पहले से आप सूचना दो, और हम लोग से सबसे, चाहे सांसद भी हों और जनप्रतिनिधि हों, सबसे जो है वो प्रस्ताव पहले मंगाएं, फिर तभी शहर का व्यवस्थित विकास कर पाएंगे हम। सभी बिंदुओं पर सहमति हो गई? निश्चित रूप से सभी बिंदुओं को सहमति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि उस घोषणा पत्र के अनुसार हम, जो छतरपुर में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके अनुसार कार्य करा पाए। जी भाभी, आज की बैठक में क्या रहा, किस तरह से बिंदु आए, क्या है? बैठक में वार्डों के बिंदु आए हैं। वार्डों के बिंदुओं से तो हम काफ़ी सहमत हैं कि पार्षदों को जो ज़रूरत मांगे हैं उनकी वो पूरी हुई हैं। नाली सफाई के लिए, सड़कों के लिए बजट आया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उसमें जो बिंदु आया ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानों का या कॉम्प्लेक्स बनाने का, उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। पूछा गया, जब उसका मालिक पूछा गया तो मालिक में नाम भी कोई सिंधी परिवार के लोगों का आया है और उसमें शायद लालू सिंधी करके नाम सामने आए हैं, फूलवानी करके कोई नाम आए हैं, उन 2 लोग आए हैं। उनसे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत धांधली वाला काम है। पेट्रोल पंप के लिए लिया गया था और पेट्रोल पंप की जगह आप नगर पालिका से उसमें कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है? वो हमारी समझ में नहीं आया। और पैसे भी उसमें काफ़ी लेन देन हुआ है। हाँ, CMO साहब के द्वारा काफ़ी लेन देन हुआ है, पता चला है और सभी पार्षदों को पता है। लेकिन अब ठीक है, जैसा चला। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? बोला है तो उसमें बोलने के बाद सामने आया है कि ऊपर से मंत्री जी द्वारा सहमति दी गई है। आप ही कुमार जी, आज की बैठक में जो ट्रांसपोर्ट नगर का जो बिंदु आया था जमीन का हस्तांतरण वाला, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर एक अव्यवस्थित है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में एरिया बहुत अधिक है। आज की मीटिंग में ये चर्चा हुई थी कि पूर्व में जब ट्रांसपोर्ट नगर बना था तो उस समय रूप लालवानी और कमला लालवानी, इनके नाम से एक पेट्रोल पंप के लिए वहाँ पे जगह इनको दी गई थी। तो इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि ये चूँकि 50-50 मीटर अगल बगल पेट्रोल पंप है वहाँ पे, तो हमारा पेट्रोल पंप वहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने एक मॉल टाइप का या दुकान मतलब बनाने के लिए इसकी मंजूरी सरकार शासन से ली थी। उसकी जानकारी आज प्रस्ताव में आया था, सबके समक्ष आया था। तो विधायक जी ने भी ये चीज़ बताई और अध्यक्ष जी ने भी ये चीज़ समझाई। तो चूँकि ये एरिया जो उन्होंने को बताया है कि 150 फुट का था या 150 मीटर कितने का था, वो एरिया के लिए कम पड़ रहा था पंप के लिए। ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। बाकी काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर एक अव्यवस्थित है, इस पर भी हमने खुलकर आज बात की है। यदि ट्रांसपोर्ट नगर व्यवस्थित हो जाए तो नौगांव रोड में जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से समस्या रहती है, वो सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। एक व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर हो जाएगा। और काफ़ी 102 मुद्दे थे परिषद की मीटिंग में। जैसे मुख्य मुद्दा बस स्टैंड का था कि बस स्टैंड कहाँ चिन्हित किया जाए, तो महुआ रोड पर ही इसकी सहमति सभी लोगों की बनी है और सभी मुद्दों पर सहमति बनी है।